बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप हमें बहुत पसंद करते हैं, हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज माय व्यूअर्स हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम शुरू ये चैप्टर कर लिया हुआ है। फिल्ट्रेशन पढ़ी थी, सब्लिमेशन पढ़ी थी, ये दोनों क्या थी? सेपरेटिंग और प्यूरिफाइंग टेक्निक थी। हमारे पास अब जो नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक प्यूरिफाइंग और सेपरेटिंग टेक्निक है। क्रिस्टलाइजेशन इसका मतलब होता है अम्ले कलमाओ। अम्ले कलमाओ मीन्स कि ऐसी चीज़ जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें मिलती है, तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी प्यूरिफाइड हो चुकी है। क्रिस्टल्स का मतलब ही क्या है? प्यूरिफिकेशन। एक चीज़ जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में है। अब इसका जो प्रिंसिपल है इस टेक्निक का, हम पहले वो पढ़ते हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ सल्यूट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन अबव सैचुरेशन पॉइंट। सल्यूट, वो सल्यूट जो क्रूड है, वो सल्यूट जो क्रूड है, क्रूड मीन खाम, जिसको आपने प्योर करना है, उसको आपने हल करना है एक सॉल्वेंट के अंदर, तब तक जब तक उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता। इट मींस कि आपने बनाना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है? फिर व्हेन द सॉल्यूशन इज कूल्ड, जब सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो सॉल्यूट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। वो जो सॉल्यूट आपने डाला हुआ है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है? यानी कि प्यूरिफाइंग फॉर्म में आपको मिलेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। के सैरशुदा महलूल, इसको कहते हैं उर्दू में सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, कि जब सैरशुदा महलूल है इसको आपने कूल करना है, तो कूल करने से क्या होगा कि ये सॉल्यूशन उड़ जाएगा, सॉल्वेंट उड़ जाएगा, और आपके साथ क्या रह जाएगा? सॉल्यूट प्योर फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है? तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी? अब हमारे पास सल्यूट आ गया जो क्रूड सब्सटेंस है, खाम चीज है, उसको क्रूड बोलते हैं। सॉल्वेंट अब कैसा होना चाहिए? हमने सॉल्वेंट चूज करना है। सॉल्वेंट की खूबियां क्या क्या होनी चाहिए, ये यहां पर लिखा हुआ है। सॉल्वेंट, इट शुड बी डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एट रूम टेम्परेचर। ये बेसिकली प्रिंसिपल है। पहला पॉइंट किसका प्रिंसिपल है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है? कि आपने सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर क्रूड सब्सटेंस आप डालते जा रहे हैं, हल होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि जब सल्यूट हल होना नहीं होगा तो हम उसको हीट कर लेंगे, हीट करेंगे तो मजीद हल होगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो मजीद हल होना बंद हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ठीक है जी? नेक्स्ट, इट शुड नॉट रिएक्ट विद सल्यूट, कि सल्यूट डालते हैं तो सल्यूट और सॉल्वेंट का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। शुड नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज, इसको इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए अपने अंदर सॉल्वेंट को। अगर इम्प्योरिटीज ही डिसॉल्व कर ली तो क्रिस्टल्स के साथ इम्प्योरिटीज भी साथ अटैच हो जाएगी उसके साथ। ठीक है ना? समटाइम इम्प्योरिटीज के क्रिस्टल्स भी साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी? तो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है? और ऑन कूलिंग इट शुड गिव वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स, कि जब इसकी कूलिंग की जाए, ठीक है, तो एक अच्छे वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स हमें मिले। इट शुड बी चीप, सेफ टू यूज एंड इजीली रिमूवेबल। इसने तो उड़ जाना होता है क्रिस्टल्स ने, सॉरी इसने सॉल्वेंट ने, तो इट शुड बी चीप, ये सस्ता होना चाहिए, इसको बआसानी यूज कर सके और ये इजीली अपने हाथों से रिमूव हो सके या उड़ सके। ठीक है जी? ये क्या इसकी खूबियां होनी चाहिए। अब क्रिस्टल्स कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वाटर है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, डाइथाइल ईथर है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम ईथर है। ये सारे जो सॉल्वेंट्स हैं ये यूज हो सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। और यहाँ पर वो एक बात ऐड करता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई भी
सॉल्वेंट नहीं मिल रहा होता क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो आप दो मिसिबल सॉल्वेंट ले लें। मिसिबल सॉल्वेंट वो होते हैं जो आपस में मिक्सअप हो सकें, जैसे पेट्रोलियम ईथर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अगर ये दोनों आप ले लेते हैं सॉल्वेंट, तो उसको बोलते हैं मिसिबल सॉल्वेंट। और ये मिसिबल सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट ट्रीट होगा क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है जी। और अगर तो ये इनफ्लेमेबल है क्रिस्टल, ये आपका सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसको आग लग सकती है अगर इस सॉल्वेंट को, तो आप हीट के दौरान वाटर बाथ या सैंड बाथ यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट मुकम्मल हुआ। इसके बाद हमने पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस के हमने सॉल्वेंट चूज कर लिया, सल्यूट आ गया, अब इन दोनों का क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है जी। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता तब तक आपने सल्यूट को डालते रहना है और उसका सोल्यूशन तैयार होता रहेगा। अब ये तो काफी गर्मा गर्म होगा ना सोल्यूशन, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करनी है, उसकी फिल्ट्रेशन करनी है। ये फिल्ट्रेशन पॉइंट लिखा हुआ है और फिल्ट्रेशन की मैंने एडजस्टमेंट भी की हुई है। ये वो बीकर है जहां पर आपका मौजूद है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहां पर इसको उड़ेलेंगे तो ये यहां पर फिल्ट्रेट होता जाएगा। अब देखिए कि ये फनल और ये स्पीकर, इन दोनों को आपने ठंडा नहीं होने देना। अगर हमने ठंडा होने दिया तो क्रिस्टल अगर यहाँ पर बन गए तो यहाँ पर इंप्योरिटीज के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है जी। और अगर यहाँ पर क्रिस्टल बने तो यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है नहीं। आपने इन दोनों को गर्म ही रहने देना है थ्रू आउट द फिल्ट्रेशन। हाँ, क्रिस्टल्स अगर रिसीविंग बीकर में अगर बने तो कोई मसला नहीं, वो बाद में हम इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये फिल्ट्रेशन के दौरान आपने इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद है जी कूलिंग। कूलिंग आप इसके अंदर ही कर दें। जैसे ही आप कूलिंग करेंगे, कूलिंग करने के दौरान आप देख लें कि इसके ऊपर क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। और साथ में थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है फिल्ट्रेट भी रहता है, तो फिल्ट्रेट भी है और क्रिस्टल्स भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। तो दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, फिल्ट्रेशन अगेन करनी है, उसको बोलेंगे कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। या फिल्ट्रेशन कहाँ से हम करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर कूच क्रूसिबल लगाएंगे और नीचे क्या लगी हुई है हमारे पास, रिसीविंग कॉनिकल फ्लास्क। जैसे इस बीकर को हम यहाँ पर उड़ेलेंगे जब कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो उड़ेलेंगे इसके अंदर, तो ये क्रिस्टल्स यहाँ पर जमा होते जाएंगे। फर्स्ट कर भी क्रिस्टल्स इतने जमा हुए थे, ठीक है जी। तो ये आ गया मदर लिक्वर, ठीक है। मदर लिक्वर के अंदर भी तो डिसॉल्व है ना सल्यूट हमारा, उसको अगेन हीट करेंगे, अगेन कूल करेंगे, अगेन यहाँ पर दोबारा फिल्ट्रेट करेंगे, तो ये क्रिस्टल्स मजीद बनते जाएंगे, ठीक है जी। ये क्रिस्टल्स मजीद बनते गए, इसके ऊपर ऐसे जमा होते गए। फिर जब सारे का सारा मदर लिक्वर से हम क्रिस्टल्स को निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको बोला गया फिल्टर केक बन जाता है। फिल्टर केक बल्क ऑफ क्रिस्टल्स को बोलते हैं, ठीक है जी। और आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर कॉर्क लगाएंगे। कॉर्क लगाने से क्या होगा कि अगर सम टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा अगर मौजूद है फिल्ट्रेट, तो वो भी स्क्वीज हो जाए, नीचे फिल्ट्रेट हो जाए और ये दब जाए और क्रिस्टल आपके पास प्योर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जितना भी अंदर वो होगा ना सॉल्वेंट, वो सारा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ से तो आपने इसको क्रिस्टल्स को हासिल कर लिया। और वैंड भाई ये बात करता है कि क्रिस्टलाइजेशन तब इफेक्टिव होती है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स बन रहे हों, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद आपने इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के 3 तरीके हैं, 2 कन्वीनियंट नहीं है, एक कन्वीनियंट है। जो कन्वीनियंट नहीं है पहले वो सुने कि आपने एक हाथ में फिल्टर पेपर लिया, दूसरे हाथ में भी फिल्टर पेपर लिया, ठीक है ना, लिखा हुआ प्रेसिंग बिटवीन फिल्टर पेपर। तो आपने एक फिल्टर पेपर के ऊपर रख दिए सारे क्रिस्टल्स, दूसरे के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे करके आप उसको दबा रहे हैं, ठीक है ना। दोबारा से फिल्टर तो वो क्रिस्टल्स तो ड्राई हो जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि क्रिस्टल्स नोकदार होते हैं वो, और जो सा हमारे पास फिल्टर पेपर है वो फाइब्रस मटेरियल होता है, तो उसके रेशे फाइबर्स वगैरह हल हो सकते हैं क्रिस्टल्स के अंदर दबाने से, क्रिस्टल्स टूट भी सकते हैं, तो इसलिए ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। दूसरा कौन सा है कि आप उसको ओवन के अंदर ड्राई कर दें। ओवन के अंदर ड्राई करने से भी काम सही नहीं होगा क्योंकि वो पिघल सकते हैं। तीसरा काम क्या है कि आप उसको वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रख दें। वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रखने से क्या होगा कि वो P2O5 कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल, ये 3 कंपाउंड है जिसको ड्राइंग एजेंट बोलते हैं, और ये ड्राई करते हैं क्रिस्टल्स को, और यहाँ से कोई परेशानी नहीं होती, ना क्रिस्टल के टूटने की ना पिघलने की।
फिर इसके बाद एंड वाला टॉपिक है हमारा, एंड वाला पॉइंट है डीकलराइजेशन। ये पॉइंट मे और मे नॉट है। समटाइम इम्प्योरिटीज के साथ क्रिस्टल्स के ऊपर कुछ कलर आ जाते हैं, और क्रिस्टल्स के ऊपर कलर आ जाना ये भी इम्प्योरिटीज कहलाता है। और इस इम्प्योरिटीज को आप कैसे दूर करते हैं कि इसको फिर मिक्सअप किया जाता है एनिमल चारकोल के अंदर। आप दोबारा फिर यहीं से शुरू करते हैं, सोल्यूशन तैयार करते हैं। एनिमल चारकोल डाला हुआ है जी आपने इसके अंदर, ठीक है जी। एनिमल चारकोल भी साथ हीट अप होगा और हीट करने से वो कलर को अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा। यहाँ पे एनिमल चारकोल रेजिड्यू बनकर हम उसको फेंक देंगे, फिल्ट्रेट होगा, बिल्कुल कलेक्टिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, आपके पास दोबारा फिर क्रिस्टल्स बन जाएगी। समटाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल्स, तो वो एनिमल चारकोल को स्टार्टिंग में डाल देते हैं कि अगर कोई इम्प्योरिटीज कलर हुई भी तो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। कलरिंग इम्प्योरिटीज स्टार्टिंग में अगर हुई तो वो रिमूव हो जाती है, ठीक है जी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई मसला हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।